नदी ने रास्ता बदला या बदला हुआ रास्ता सुधार लिया। बादल फटे या हल्की बारिश ने ही कहर ढा दिया। पहाड़ी झील टूटी या ग्लेशियर ने दम तोड़ दिया। पानी की धार ने मारा या पानी की रफ्तार ने। उत्तर काशी के धराली गांव में असल में हुआ क्या था और हुआ कैसे था? ऐसे सारे सवालों के जवाब धरती के इसी हिस्से में छिपे हैं जिसे हर्षिल घाटी भी कहते हैं। इसके एक तरफ भागीरथी नदी है, दूसरी तरफ पहाड़ और पहाड़ से उतरती खीर गंगा नदी, और इन दोनों के बीच में बसा धराली गांव, जहां पर मंगलवार दोपहर करीब 1:45 बजे प्रलय का ऐसा मंजर दिखा कि दुनिया कांप गई। नदी का स्लोप आप देखेंगे, बहुत हाई ग्रेडियंट से नदी नीचे बहती है और ये बह करके सीधे नीचे आती है। जो वो फ्लो आ रहा है उससे पहले नदी नॉर्मल है, वहां पर कोई फ्लड नहीं है नदी के तल पर, और वो एक राक्षस की तरह वो मटेरियल आता है और सीधे हिट करता है उस जगह पर। हर्षिल घाटी धराली गांव की ये एकदम ताजा तस्वीर है। तबाही के बाद गांव की सूरत ऐसी हो गई है। दाहिनी ओर का हिस्सा पूरी तरह मलबे से पटा पड़ा है। कुछ मकानों इमारतों की सिर्फ छतें दिखाई दे रही हैं। गांव के बाईं ओर का हिस्सा थोड़ा कम प्रभावित है, लेकिन मलबे का कब्जा यहां भी दिखाई दे रहा है। अगर तबाही का स्केल समझना हो तो इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तस्वीर तबाही के पहले की है और दूसरी तबाही के बाद की। पहली तस्वीर में गांव के बाईं तरफ के हिस्से में बड़ी तादाद में मकान, दुकान, होटल वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तबाही के बाद की तस्वीर में मकानों, होटलों का यह हिस्सा तस्वीर से करीब करीब साफ हो चुका है। ऐसा आखिर क्यों हुआ? बाईं तरफ का हिस्सा तस्वीर से सफाचट क्यों हो गया? जवाब इतिहास में है। सबसे पहला सवाल, क्या खीर गंगा नदी ने रास्ता बदला? भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ों से उतरकर हर्षिल घाटी में उतरने वाली खीर गंगा नदी का मूल रास्ता यही था। धराली गांव के बाईं ओर जो बस्ती तबाह हुई है, वहां से किसी वक्त खीर गंगा नदी बहती थी और आगे जाकर यहीं से भागीरथी में मिल जाती थी। साल 1835 में भीषण बाढ़ आई, जिसके बाद नदी के साथ आया मलबा और गाद यहाँ पर जमा हो गया। बाढ़ का पानी उतरने के बाद इसी गाद और मलबे की वजह से नदी ने रास्ता बदल लिया और मुड़कर बहने लगी। वक्त बीतने के साथ इसी गाद और मलबे पर बस्तियां बस गईं, लेकिन 5 अगस्त 2025 को जब तेज रफ्तार के साथ पानी और मलबा आया तो नदी के मूल रास्ते पर ही आगे बढ़ते हुए इस बस्ती को निगल गया। यही था नदी का ओरिजिनल मार्ग। जब आज जहां गई है नदी, जहां आज गई है नदी, वो नदी का ओरिजिनल मार्ग है। इससे पहले बहुत बड़ा फ्लड आया था इस नदी में। ये बहुत बड़ा फैन बना, ये भी इस नदी से बना है, और इस फैन ने ये जो नदी है इसको ब्लॉक किया है। यहाँ पर पुल बना है लगभग 1835 के आसपास। यहाँ से नदी ने अपना कोर्स चेंज ये किया, इस जगह को ब्लॉक कर दिया रिवर, और ब्लॉक होने के बाद जब ये ब्लॉक हो गया, मटेरियल यहाँ जमा हो गया, तो नदी ने अपना कोर्स चेंज कर दिया, उल्टी बह रही है नदी। पहाड़ों ने एक जरा सी करवट ली और एक पूरे गांव की चीखें चट्टानों और मलबों में घुट कर रह गई। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? 190 सालों बाद ऐसा क्या हुआ जिसके आगे इंसानी इंजीनियरिंग धराशायी हो गई? खीर गंगा नदी ने रास्ता क्यों बदला? इसका जवाब इस तस्वीर में है। गौर से देखिए, नदी के नए रास्ते के किनारों पर करीब 4-5 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल जैसी बना दी गई है। वजह ये कि खीर गंगा में पानी की धार बेहद कम हो चुकी थी। सिर्फ बारिश में ही हल्का उफान आता था, जिससे नई बसी बस्तियों को बचाने के लिए ये बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। लेकिन 5 अगस्त को खीर गंगा से जो पानी और मलबा नीचे उतरा, उसकी रफ्तार देखिए। तबाही का ये मलबा चंद सेकंडों में धड़धड़ाते हुए नीचे आया। इस वक्त इसकी रफ्तार 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि किसी भी नदी में सामान्य बहने वाले पानी की रफ्तार 2 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे होती है।
यानी खीर गंगा का पानी सामान्य दिनों के मुकाबले कम से कम 7 गुना ज्यादा रफ्तार से नीचे आया। नीचे आते वक्त मलबे का दबाव 250 किलो पास्कल के आसपास था, जबकि किसी भी सामान्य नदी का दबाव 10 से 12 किलो पास्कल होता है, यानी सामान्य से करीब 25 गुना ज्यादा दबाव। मलबे और पानी की ऐसी पहाड़ तोड़ रफ्तार और दबाव का ही असर था कि ना बाउंड्री, ना मकान, ना होटल, इसके आगे कुछ नहीं टिक सका और जो इसके रास्ते में आया सफा चट हो गया। ऊपर से जब पानी तेजी से आया, चाहे वो फ्लैश फ्लड से था, चाहे वो डैमिंग ऑफ लैंडस्लाइड से था, और लैंडस्लाइड फटा तो वो सारा का सारा मलबा इस तरफ को आ गया और वापस जो है पूरे अपनी जगह जहां पहले थी उसी जगह पे आ गया सब कुछ। वो जो आया मलबा लेके वो उसी डायरेक्शन में आया, क्योंकि आप देखिए फ्लो जो है वो सीधा है एक्चुअली, तो फ्लो जो है वो अपनी फ्लो की डायरेक्शन में आया और लेते हुए फ्लो की डायरेक्शन से वो सबको ऐसे ही जैसे फ्लो है, मैं पैरेलल इसी कर रहा हूँ, फ्लो वैसे लेके और वो चला गया। और देखिए बिल्कुल वही चीज अब जो है रेते का ढेर बनी हुई है।